हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली हमारा वीडियो आज MGL महानगर गैस लिमिटेड के ऊपर होने वाला है। तो ऐसे मार्केट सिचुएशन में जहाँ पे चारों तरफ पैनिक का सिचुएशन है, मार्केट में हेवी सेलिंग हो रही है और तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कुछ रिकवरी देखने को मिली। ये सारी सेलिंग्स टेम्पररी है, हम सबको पता है, बहुत लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ। सारी चीज़ें टेम्पररी है, मार्केट्स में करेक्शन आती है और ये एक हेल्दी करेक्शन है। ये तो जो भी अभी करेक्शन हो रही है सारी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है। यहाँ पे जो भी यूक्रेन और रशिया का जो इशू है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यूएस में जो इंटरेस्ट रेट हाइक के ऊपर जो फेड मीटिंग होने वाली है उस वजह से, उस स्पेकुलेशन में कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा, जिस वजह से जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा निकाल करके अपना सेव कर रहे हैं ताकि वो सारा फिक्स्ड इनकम में वहाँ पे बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सके। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से मार्केट में एक हेवी सेलिंग देखने को मिली और तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कुछ रिकवरी मैंने जैसे कि बताया आपको वो देखने को मिली। तो ऐसे सिचुएशंस में कैसे क्वालिटी स्टॉक्स हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं और स्टिल हम इसमें पैसा कमा सकते हैं ट्रेडिंग के थ्रू, और इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे अंडर वैल्यूड स्टॉक को हम लोग फिल्टर आउट करते हैं, इन सारी स्किल्स को एक्वायर करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे बाकी सारे वीडियो जाकर के देखिए कैसे हम लोग फिल्टर आउट करते हैं, कैसे हम लोग स्टॉक लेकर के आते हैं जो टेक्निकल पैरामीटर्स पे फंडामेंटली एकदम परफेक्ट होते हैं उस वक्त इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए। तो ये सारे स्किल्स को धीरे धीरे सीखा जा सकता है। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बस एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए, तो MGL का जो कोर बिजनेस है वो CNG एंड PNG में, तो PNG मतलब पाइप नेचुरल गैस, यहाँ पे ये लोग सप्लाई करते हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है इन चीज़ों की, इन्होंने उस एरिया को टैप करने का कोशिश किया है और अच्छी तरीके से लोग सक्सेसफुल भी है। अगर प्रोमोटर्स की बात करते हैं तो ये प्रोमोटेड है बाई गेल है, हमारा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की भी यहाँ पे 10% शेयर होल्डिंग है। वो अगेन हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न में पढ़ेंगे। अगर इसके बिजनेस की बात करते हैं, देखते हैं कि रेवेन्यू, मेजर जो रेवेन्यू है इनका महाराष्ट्र से ज्योग्राफिकल एरिया में देखें तो 75% जो रेवेन्यू है वो महाराष्ट्र या अकेला और उसके एडजॉइनिंग जो स्टेट है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो इनको जो सप्लाई आती है वो भी डाइवर्सिफाइड कंपनीज से आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे BPCL, IOCL, HPCL, गेल सारी कंपनीज को सप्लाईज देती हैं। तो अगेन यहाँ पे इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी ज़्यादा मिल जाता है और ये जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज है उनका भी सपोर्ट अच्छा खासा मिल जाता है। इतनी अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी इसको वैल्यूएशंस अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि जो भी PSUs होते हैं उनको स्टॉक मार्केट में अगर बात करते हैं तो ज़्यादा वैल्यूएशंस नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो पब्लिक को सर्व करना होता है। तो बजाय इसके कि अगर कंपनी बहुत ज़्यादा अर्न भी कर रही है तो हम लोग उसको ज़्यादा वैल्यूएशंस नहीं देते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट जो भी कंपनीज होती हैं उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव मुनाफा कमाना, प्रॉफिट गेन करना होता है और लॉन्ग रन में ग्रोथ उनका जो होता है ओरिएंटेशन ग्रोथ की ओर होता है, जिस वजह से हम लोग उनको अच्छे खासे वैल्यूएशन देते हैं। और इतनी अच्छी कंपनी होने के बाद भी इसको वैल्यूएशंस नहीं मिल पाती है। तो अभी अगर बात करें तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं 9.66 का है और ये स्टिल अंडर वैल्यूड स्टॉक है। बुक वैल्यू की बात करें तो 354 इसका बुक वैल्यू है, वहीं करंट यहाँ पे प्राइस देखें तो 820 है। स्टिल मैं इसको अंडर वैल्यूड कहूँगा, क्योंकि अपने शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड भी देती है। देख सकते हैं 2.8% का यहाँ पे यील्ड है, डिविडेंड यील्ड है। और गवर्नमेंट कंपनी जैसी जो भी कंपनीज आप देखेंगे, जैसे कोल इंडिया हो गई, तो ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है, क्योंकि स्टॉक प्राइस का क्या है वो तो ऊपर नीचे आते रहेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन होता रहेगा, बट लॉन्ग रन में अगर आप अपने से उसको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करा हुआ है तो आपको एज अ शेयर होल्डर क्या मिलता है, तो वो चीज़ें हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड इनका काफ़ी अच्छा है, यील्ड है। लास्ट 5 ईयर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 24.1% का अमेजिंग रिटर्न ऑन इक्विटी है। और इस ईयर फाइनेंशियल लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी। ROCE की बात करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, किसी भी कंपनी, अच्छी कंपनी को फिल्टर आउट करने का एक रामबाण ये एक जो रेशियो है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं अगर बात करूँ तो अगर 20% से ज़्यादा कोई कंपनी अगर अपने आप कैपिटल पर रिटर्न बना करके दे रहा है तो वो कंपनी ग्रेट है अपने मामले में। फाइनेंशियल कंपनी को आप छोड़ दें क्योंकि उनका कैपिटल का अलग इशू होता है, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो मैंने बना भी चुका है और मैं आगे भी बनाऊंगा। तो यहाँ पे 26% का रिटर्न अपने कैपिटल पे ये कंपनी जनरेट करती है, तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। उसके बाद अगर इसके फाइनेंशियल थोड़े बहुत देखें हम लोग, अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको दिखाऊं तो 2018 में 840 करोड़ का यहाँ पे सेल्स होता था, वहीं ट्रेलिंग 12 मंथ्स में आप देखें तो 2830 करोड़ का कंसिस्टेंट ग्रोथ है। अगर ग्रोथ की बात करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रोथ स्टेबल नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा होते रहते हैं, बट अगेन अगर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखें तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि ज़्यादातर अभी घरों में जितने भी हम लोग अभी LPG सिलेंडर्स लेते हैं, बट धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज होंगी, डायरेक्ट पाइपलाइन सप्लाई के थ्रू हम लोग हमारे घर में भी गैसेज आएंगी और इंडस्ट्रियल इनका जो भी फोकस है वो तो है ही। तो वो चीज़ें बिजनेस के एंगल से मुझे अच्छी लग रही है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी अच्छा है इनका। अगर लास्ट कुछ फाइनेंशियल अगर ईयर की बात करते हैं तो 43-44% का ये लोग एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पे काम कर रहे हैं, तो अगेन अमेजिंग मार्जिन है यहाँ पे। उसके बाद अगर बॉटम लाइन की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं, 226 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये लोग पोस्ट कर रहे थे 2011 में, और अगले ही 10 साल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 1129 करोड़ का अमेजिंग नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है लास्ट फाइनेंशियल, ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है, उससे पहले फाइनेंशियल ईयर में 834 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट पोस्ट किया गया था। उसके बाद अगर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो बैलेंस शीट एकदम क्लीन है, डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पे
3400 करोड़ का प्रमोटर के पास रिजर्व्स है, वहीं पे 74 करोड़ का डेट है। अगेन कुछ भी नहीं है ये डेट, तो ये तो ऑपरेशनल डेट है, यहाँ पे थोड़ा बहुत डेट कंपनी लेती रहती है। तो जीरो डेट कंपनी है, बिल्कुल डेट नहीं है कंपनी के पास, बहुत ही अच्छी चीज़ है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखें तो लगातार ये लोग जो भी कैपिटल है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो चीज़ें अभी थोड़ी टाइम बाद वो सारी चीज़ें फिक्स असेसमेंट रिफ्लेक्ट करना शुरू होंगी, वो सारी चीज़ें बिजनेस के लिए अच्छी हैं। तो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल की बात करते हैं तो 596 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, फिक्स असेट्स पे लोग ध्यान दे रहे हैं। 2223 करोड़ का यहाँ पे देख सकते हैं, 2223 करोड़ का यहाँ पे ये लोग का फिक्स असेट्स है। वहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कैश फ्लो। तो अगर कंपनी अर्न कर रही है, प्रॉफिट आ रहा है कंपनी के पास, तो वो सारी चीज़ें कैश फ्लो में भी दिखनी चाहिए, क्योंकि अगेन कंपनी के पास अगर कैश नहीं आएगा तो वो उसको आगे री इन्वेस्ट करके उसको एक्सपैंड नहीं कर पाएंगी। तो डजेंट मैटर कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, अगर कैश फ्लो नहीं जनरेट कर पा रही है कंपनी, तो कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छा, अगर जब तक क्लियर नहीं होता, जब तक उसका कैश फ्लो अच्छा पॉजिटिव नहीं होता है। तो अगर ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो 806 करोड़ है, बाकी यहाँ पे इंटरेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी से कुछ नेगेटिव होगी, फिर भी स्टिल यहाँ पे नेट कैश फ्लो की बात करते हैं तो 13 करोड़ का यहाँ पे नेट कैश फ्लो है जो पॉजिटिव है। तो कैश फ्लो पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। और जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, वो चाहे पीटर लिंच हो, वो चाहे वॉरेन बफेट हो, तो वो चीज़ें एक चीज़ को हमेशा वो चीज़ नोटिस करते हैं। और वैल्यूएशन की अगर बात करते हैं तो वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से यहाँ पे वैल्यूएशन जरूर निकालते हैं कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी। तो उसके लिए कैश फ्लो का पॉजिटिव रहना यहाँ पे ज़रूरी है, इसलिए हम लोग कैश फ्लो यहाँ पे ज़रूर से देखते हैं। उसके बाद अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ प्रमोटर जो इनके गेल है, मैंने आपको बताया, मैं एक्सपैंड कर देता हूँ। गेल के पास 32.5% का मैक्सिमम स्टेक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सब। उसके बाद एफआईआईज के पास एफआईआईज के पास कितना स्टेक है, अभी स्टिल 25% का स्टेक एफआईआईज के पास है। एफआईआईज में कौन कौन है आप सबको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सारे हमारे एफआईआईज हैं जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। डीआईएस की बात करो तो एलआईसी है जिसके पास मेजर स्टेक है, 6.87% का स्टेक है। टोटल डीआईएस की स्टेक की बात करते हैं तो 19.05% का डीआईएस का स्टेक है, जो अगेन स्ट्रॉन्ग हैंड में है। गवर्नमेंट के पास यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास 10% स्टेक, मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में बताया था। तो गवर्नमेंट और गेल मिलकर के ये कंपनी को रन करती है, प्रमोटर्स में कोई इशू नहीं है। पब्लिक के पास यहाँ पे 13.33, यहाँ पे अभी की बात करें लास्ट क्वार्टर में पब्लिक की शेयर होल्डिंग्स कुछ बढ़ गई है 13.33, बट बहुत 13.13 की यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स है, बहुत ज़्यादा कंसर्निंग यहाँ पे नहीं है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मैंने आपको बताया कंपनी के बारे में, ग्रोथ का इनका जो ओरिएंटेशन है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, लिक्विडिटी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है इनकी, उसके लिए हमें बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हमारे गैस के यूजेस बढ़ रहे हैं, कंपनी के आने वाले ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बिल्कुल अमेजिंग है। अगर क्रेडिट रेटिंग की बात करते हैं तो आईसीआरए का रेटिंग, या मैंने कहीं देखा था, ओके, तो आईसीआरए ने यहाँ पे अगर बॉन्ड रेटिंग की बात करते हैं तो AAA की यहाँ पे रेटिंग है बॉन्ड की। लॉन्ग टर्म अगर पर्सपेक्टिव से अगर बॉन्ड की रेटिंग देखते हैं, आप सबको दिख रहा होगा AAA की स्टेबल रेटिंग यहाँ पे लॉन्ग टर्म रेटिंग है। तो आप सबको रेटिंग के अंदाजा लग गया होगा कंपनी कितनी अच्छी है लॉन्ग रन में। बट अगेन एज अ शेयर होल्डर अगर हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, या फिर अगर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं इस कंपनी में, तो अगर मार्केट अभी इतना ज़्यादा फॉल दिखा चुका है और इस करेक्शन के सिनेरियो में बिना पैनिक किए अगर सही स्टॉक हम लोग सेलेक्ट कर लें तो वहाँ पे हमें एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाता है। और कंपनी अगर खासकर बॉटम्ड आउट हो, अपने सपोर्ट जोन में हो, ओके, तो ये हमने महानगर गैस लिमिटेड दैट इज एमजीएल का हमने टेक्निकल चार्ट पैटर्न खोल लिया है। तो बीइंग अ ट्रेडर हमें किस तरीके से स्टॉक में अपनी पोजीशंस बनानी चाहिए उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और अगर इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो भी आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैल्यूएशंस और वो सारी फाइनेंशियल्स और बिजनेस प्रोस्पेक्ट तो एक चीज़ है ही, बट स्टिल अगर आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न को फॉलो करके अगर सही जगह पोजीशन बनाएंगे तो आपके गेन के परसेंटेज यहाँ पे थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मैं आपको वीकली पे दिखाता हूँ कि अपने सपोर्ट एरिया में कैसे ये ट्रेड अभी ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये मैंने महानगर गैस लिमिटेड एमजीएल का वीकली टाइम फ्रेम का ये टेक्निकल चार्ट खोल लिया है। तो आप देख सकते हैं ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज में है, अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में है, तो मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जोन की तरह ही हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, लाइन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक सपोर्ट जोन है इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में है जो 2018 में यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, उसके स्टॉक प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और अगेन अभी इसी रेंज में यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ये ऊपर की दौड़ दिखा चुका है। अगेन अभी उसी हमें रेंज में स्टॉक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर फाइनल इसके लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की बात करें तो यहाँ पे इसका LTP 820.05 है। अगर आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा, आपको वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, आपको अच्छे रेंज में मिल रहा है, सपोर्ट एरिया में है, यहाँ से चांसेस आर हाई कि यहाँ से सपोर्ट लेकर के एक वापस की ऊपर की तरफ ये स्टॉक प्राइस मूव करना शुरू करे। तो अगर आप ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है तो आपका टारगेट क्या रहेगा, तो आपका टारगेट सिंपली ये रहेगा, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन है, पहले रेजिस्टेंस जोन था, अब वापस से ये एक बार रेजिस्टेंस जोन था, सपोर्ट जोन की तरह भी काम किया, वो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया, इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया, वापस इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस की तरह काम किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए बन करके यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं तो आपको सिंपली 1016 का पहला टारगेट आपको निकल करके आएगा, जो अगर परसेंटेज टर्म्स में हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना निकल करके आएगा,
तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पोजीशन अपनी बनाते हैं तो आपको 24% का गेन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद जो उसका अगला टारगेट निकल करके आएगा वो सिंपली इसका मैं रिसेंट जो हाई था यहाँ पे इस रेंज का टारगेट मैं आपको दूंगा 1237 का टारगेट आपको सिंपली देखने को मिल जाएगा। दैट इज मोर देन 50% का रिटर्न। अब ये 50% का रिटर्न आपको 1 महीने 2 महीने या 4 महीने में देखने को मिलेगा, इसकी यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है। बट अगर आपको 1 साल में भी देखने को मिलता है या 6 मंथ या 8 मंथ में भी देखने को मिलता है तो बुरा नहीं है। मोर देन 1 ईयर भी हो जाता है तो 50% का गेन आपको सिंपली एक स्टॉक से देखने को मिलता है। उसके बाद ये स्टॉक आपको डिविडेंड भी देगा अगर आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो मैंने आपको बताया आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें, बीइंग अ ट्रेडर आपके लिए स्टॉप लॉस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं तो इस रेंज के नीचे आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मैं आपको कहूँगा 8-9% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है आपको, तो आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस एक रख सकते हैं। स्टॉप लॉस कितने तक आएगा तो मैं आपको इन एब्सोल्यूट टर्म्स अगर बात करें तो 750 के आसपास का आप स्टॉप लॉस, 745 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट इतनी क्वालिटी स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रेड भी करें इसमें तो शॉर्ट टर्म को सोच के ना ट्रेड करें, आप इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ओवरव्यू रखें, 2-3-4-5 महीने का आप इसमें सोच करके ही इन्वेस्ट करें तो आपको एक ठीक ठाक रिटर्न देखने को, अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अपने सपोर्ट एरिया में यहाँ पे स्टॉक ट्रेड होता हुआ हमें मिल रहा है। देख सकते हैं कितनी बार इसने सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर गया है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। मैंने आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया दिया कैसे स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म अगर स्विंग ट्रेड की बात करते हैं तो थोड़ा सा आसान पड़ जाता है वो एनालाइज करना, उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। बट अगेन ऐसे मार्केट में सिचुएशंस आते रहेंगे। मार्केट में ये जो करेक्शन का सिनेरियो है लगातार, अभी तो काफ़ी शार्प करेक्शन आया है। पिछले अगर वीक की बात करते हैं तो एक वीक में मोर देन 6.5% 7% की करेक्शन निफ्टी में अपने टॉप से दिखा दिया है। तो ऐसा शार्प करेक्शन नहीं आता है क्योंकि मार्केट का नेचर ही है कि मार्केट यूनिडायरेक्शनली मूव नहीं करता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, इस तरीके से मार्केट मूव करता है। और ऐसे ग्लोबल सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। ओमिक्रॉन का बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि बहुत माइल्ड है। यहाँ पे जो भी फैक्टर्स थे मैंने आपको बताया, ये और जो भी फैक्टर्स हैं ग्लोबल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एशियन मार्केट बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और हमारा इमर्जिंग मार्केट है। तो यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट को मोमेंटम देने में, मार्केट में करेक्शन लाने में, या फिर अगर हमारा मार्केट बुल रन में होता है तो उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जितना ज़्यादा हो सके, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।